महाभारत का जो युद्ध हुआ उसको एक दिशा देने के लिए जो एक पर्टिकुलर इंसान थे वो थे श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी के द्वारा महाभारत की जो भूमि थी कुरुक्षेत्र वो तैयार की गई युद्ध के लिए। अर्जुन के सारथी या फिर अर्जुन को दिशा दिखाने वाले भी श्री कृष्ण ही थे। यानी कि एक तरीके से जो नींव रखी गई पूरे महाभारत की वो आप लोग बोल सकते हैं कि श्री कृष्ण जी के द्वारा रखी गई पूरे उस युद्ध की, जिस युद्ध क्षेत्र ने डिसाइड किया कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक तरीके से ये आप लोग बोल सकते हैं। इसी को जब मैं आप लोगों से कंपेयर करूं यूपीएससी के साथ में, और यूपीएससी में आप लोगों को अगर एग्जाम को क्लियर करना है तो आप लोगों के लिए श्री कृष्ण का काम कौन करेगा। अगर मैं आप लोगों से ये बात करूं तो वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कौन लगता है कि यूपीएससी में आप लोगों का श्री कृष्ण कौन हो सकता है। तो ये होगा करंट अफेयर। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, करंट अफेयर होगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी आप लोगों को प्रूफ कर दिखाऊंगा कि कैसे करंट अफेयर आप लोगों का डिसाइड करता है कि हां किस तरीके से यूपीएससी के लिए कृष्ण ये साबित हो सकता है। क्योंकि करंट अफेयर जो है ये आप लोगों को एक तरीके से डायरेक्शन देगा। करंट अफेयर जो है आप लोगों को बताएगा कि किस तरीके से आप लोगों से आने वाले टाइम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम अगर आप लोग उठाकर देखेंगे, चाहे इकोनॉमी के बारे में बात कर लीजिए, पॉलिटी के बारे में बात कर लीजिए, इवन काफी हद तक अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री की बात करें उसके बारे में भी, ज्योग्राफी की बारे में बात करें उसके बारे में भी, अगर आप लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक के बारे में या फिर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, इवन एग्रीकल्चर के भी अगर क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो होगा करंट अफेयर। यानी कि किसी न किसी रीजन की वजह से वो चीज न्यूज में होगी, और वो चीज न्यूज में होगी तो उसका आप लोग क्वेश्चन मिलेगा अलग तरीके से। अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिला काफी इंटरेस्टिंग वे में, वो बोला गया यहां पर किसके बारे में, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर किस लिए न्यूज में था रिसेंटली, अभी वो पर्टिकुलर रीजन वो चाइना और इंडिया के बीच में जो झड़प चल रही है उसकी वजह से न्यूज में था। क्वेश्चन बन गया जियोग्राफी का, बोलेंगे जियोग्राफी का क्वेश्चन है पर लेकिन बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड है करंट अफेयर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे और समझोगे, आप लोगों को देखने में लगेगा पॉलिटी का क्वेश्चन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात की जा रही है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में बात की जा रही है। कहने के लिए तो ये नॉर्मली पॉलिटी का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा या फिर स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, पर लेकिन जब बैकग्राउंड देखेंगे तो ये करंट अफेयर से निकलकर आप लोगों का निकल कर आया। क्यों? क्योंकि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो फंड हुआ करता था यहां पर, ये जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड या फिर स्कीम आप लोग बोलते हैं, ये होल्ड पर रख दी गई कोविड-19 की वजह से, जिसकी वजह से यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में था और हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था, तो यहां पर क्वेश्चन बन गया। तो कहने के लिए क्या है, पॉलिटी है, पर बैकग्राउंड आप लोगों को करंट अफेयर देखने को मिलेगा। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को डबल ट्रिपल बैकग्राउंड के साथ में देखने को मिलेंगे। उसमें आप लोगों को पॉलिटी भी देखने को मिलेगी, इकोनॉमी भी देखने को मिलेगी, पर लेकिन बैकग्राउंड अगर उन दोनों का आप लोग कंबाइन कर जाकर देखोगे तो करंट अफेयर आप लोगों को बैकग्राउंड नजर आएगा। बात की जा रही है बजट के बारे में, फाइनेंस मिनिस्टर जी के बारे में यहां पर जो बातें की जा रही है, तो इसका आंसर था फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। हमारी कंट्री की इकोनॉमी हालत जो खस्ता होती जा रही थी उसके चलते कई बार न्यूज में देखने को मिलता था कि जो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके ऊपर फोकस देना चाहिए और अपने बजट को मैनेज करना चाहिए। तो इसके लिए हमारी कंट्री में एनके सिंह जी की अध्यक्षता में, जो आज की डेट में फाइनेंस कमीशन भी है हमारी कंट्री के 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी इस पर्टिकुलर एरिया के लिए कि किस तरीके से हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कहने के लिए कहने के लिए क्वेश्चन आप लोगों को पॉलिटी और इकोनॉमी बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों के सामने क्वेश्चन मिक्स होकर आते हैं। पर लेकिन बैकग्राउंड जाकर सर्च करिएगा तो आप लोगों को करंट अफेयर देखने को मिलेगा। बोलने के लिए कई सारे लोग एग्रीकल्चर का क्वेश्चन बोल रहे हैं, कई सारे इसको एक तरीके से इकोनॉमी के अंदर भी इसको काउंट किया जा रहा है। बैकग्राउंड आप लोगों को करंट अफेयर देखने को मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट की ट्रेडिंग या फिर जो भी यहां पर सब्सिडी वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती थी, तो ये मैक्सिमम टाइम आप लोगों को न्यूज में नजर आता था। तो क्वेश्चन निकल कर आया, किससे निकल कर आया, एक स्टैटिक पोर्शन से देखा जाए तो, पर लेकिन बैकग्राउंड करंट अफेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आप लोग इन्वायरमेंट से यहां पर काउंट कर सकते हैं इसको कि इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है, पर लेकिन काफी लार्ज स्केल पर जो हमारी कंट्री में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो ये चिड़िया है यहां पर, ये काफी ज्यादा एक तरीके से न्यूज में रहती है, क्योंकि इसका जो हैबिटाट है, रहने की जो जगह है, वो कहीं ना कहीं काफी लार्ज स्केल पर खत्म हो रही है, या फिर कई सारी जो इनकी पोचिंग की जाती है उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में रहते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, तो करंट में ये चीजें न्यूज में, तो इसकी वजह से क्वेश्चन पूछ लिया गया घुमाकर आप लोगों से डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में। ऐसे में इस साल भी, और आप लोगों के अगर पुराने क्वेश्चन पेपर भी आप लोग उठाकर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा दूंगा जो इस तरीके के पैटर्न पे आप लोगों को नजर आ जाएंगे।
यानी कि अगर सिलेक्शन का फॉर्मूला कोई आप लोगों को बोले तो आप लोग आसानी से यहां पर करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन के साथ में कंबाइन कर और स्टैटिक पोर्शन भी कैसा, वो नहीं कि सारा मैं आप लोग कवर करने के बोल रहा हूं, मिनिमम वो चीजें जिनको करंट अफेयर की वजह से न्यूज में रखा गया है उसका बैकग्राउंड कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। और सेम पैटर्न मैं आप लोगों को फॉलो कर आगे चलता हूं जब हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं, वही चीजें मैं आप लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कई सारे बच्चों के द्वारा प्रीलिम्स पेपर देने के बाद में बात की गई कि सर करंट अफेयर तो देखने को मिला ही नहीं। करंट अफेयर कई बार ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि हाँ ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पर लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे तो पूरा पेपर कहीं ना कहीं जो गाइड किया जाता है उसका बैकग्राउंड आप लोगों को करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर, सोच रहे हैं कि आगे से करंट अफेयर को कवर नहीं किया जाए। चलिए आप लोगों ने प्रीलिम्स कवर भी कर लिया बिना करंट अफेयर के, फिर आगे चल के मेंस में क्या करोगे? मेंस में तो एक दो क्वेश्चन ही आप लोगों को देखने को मिलेगा जो करंट अफेयर से अलग रहता है, सारे टोटली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर इंटरव्यू में भी आप लोग जाकर बैठोगे, फिर वहां पर कैसे काम चलेगा बिना करंट अफेयर के? ऐसे अगर कोई आप लोग लिखोगे वहां पर कैसे काम चलेगा बिना करंट अफेयर के? तो करंट अफेयर के बिना अगर आज के डेट में आप लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप लोग समझ सकते हैं कि बिना करंट अफेयर के एग्जाम क्लियर हो जाए। हाँ, इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि एक बार को बिना स्टैटिक पोर्शन अगर आप लोग प्रॉपर वे में कवर नहीं करेंगे, ओनली जो करंट अफेयर में चल रहा है उसका बेसिक आप लोग जाकर चेक कर लेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, तो एक बार को सिलेक्शन होने के चांसेस आप लोग के बढ़ सकते हैं। पर इसका अपोजिट वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अगर कभी भी आप लोगों को लगे कि हाँ डाउट लगे कि हाँ आप लोगों को लग रहा है कि करंट अफेयर काम का नहीं है, तो पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, आप लोगों के माइंड का ये डाउट तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को काउंट करके चलना, तो एक तरीके से आने वाले टाइम के लिए भी आप लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कुछ ऐसा लेकर चला जाए कि आने वाले टाइम में कि 2021 में आराम से अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। तो उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा इस वीडियो में। बेसिक पर्पज मेरा वही था, ये तो बस आप लोगों को ये बताना था कि जो बोल रहे हैं कि करंट अफेयर काम का नहीं होता है, तो उसके लिए बेसिकली मैंने यहां पर बात की। तो बिना करंट अफेयर के अगर आप लोग सोच रहे हैं कि काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग बात गांठ बांध लीजिए। आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं अब जो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बोल रहा हूं करंट अफेयर, यहां पर एक तरीके से आप लोग जो लेकर चलेंगे सिलेक्शन फॉर्मूला करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पोर्शन, तो ये आप लोगों को जो नॉर्मल आप लोग जब एनालिसिस करते हैं वहां पर भी आप लोगों को ये इंप्लीमेंट करके चलना है। मान लीजिए आप लोग यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर उठाकर बैठ गए, तो उसको आप लोग को एनालिसिस करना है, तो उसको आप लोग साथ में लेकर चलिए। एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को बार बार बताया, अगर यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग एक बार को कवर कर लेते हैं तो ये समझिए 30 प्लस मार्क्स आप लोगों के एक्स्ट्रा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर इस साल आप लोगों के 70-75 मार्क्स आ रहे हैं या आप लोगों के इस कैटेगरी के आसपास में कहीं मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, तो कोशिश अगर आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर सारे ढंग से अटेम्प्ट करके जा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि 30 से 40 मार्क्स आप लोग वहां से कवर हो जाएंगे, तो डायरेक्ट आप लोग सिलेक्शन लिस्ट में आ जाओगे। और टॉप नहीं करना है प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स में ओनली आप लोग क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद में आप लोग मेंस लिखेंगे तो वहां पर जाकर आप लोग टॉप कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स कहीं पर भी काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रही है, पहले इसको आप लोग जड़ से काटिए। कोई भी चीज पर जाने से पहले पुराने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर कर डालिए सारे, ठीक है। और सारे जब बोल रहा हूं तो इसका मतलब है सी सेट भी कवर करने हैं। कई सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जनरल स्टडी पर इतना ज्यादा फोकस हो जाता है, सी सेट के ऊपर फोकस नहीं रहता है, जिसकी वजह से कई बार सी सेट का पेपर भी क्लियर नहीं होता है। कई सारे बच्चे अभी कमेंट कर रहे थे कि सर जनरल स्टडी क्लियर हो गया पर लेकिन सी सेट को इग्नोर कर दिया, सी सेट में टाइम मैनेज नहीं कर पाए। टाइम मैनेजमेंट कैसे नहीं होता है? जैसे नॉर्मली आप लोग, अगर आप लोगों का एक पोर्शन अच्छा है, यानी कि आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन अच्छा है और आप लोगों का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन अच्छा नहीं है, आप लोग न्यूमेरिकल में लग गए तो फिर आप लोगों का पेपर गया एक तरीके से। तो जो पेपर का पोर्शन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है सबसे पहले उसको कवर कीजिए, क्योंकि जो आता है कम से कम वो न छोटे। तो ये चीजें आप लोगों को वहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पर, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इसके बारे में एक बार फिर से मैं नजर डालूंगा ताकि आगे से आप लोगों को पता चल जाए कि अगर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सोल्व करना है तो कैसे करना है। जैसे फिर से मैं आप लोगों के लिए यही उदाहरण ले रहा हूं, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, द हिंदू वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया डिटेल में। तो अब आप लोगों को क्या करना है, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में तो आप लोगों ने देख लिया होगा, हर एक इंसान ने किया सियाचिन ग्लेशियर पढ़ लिया और यहां पर इसका आंसर देख लिया कि भैया नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली, ठीक है। तो ये आंसर लगा के आ जाएंगे, चलो सही है, लग गया। इसके बाद में जब पेपर का एनालिसिस करेंगे बोलेंगे 96 सेट 8 में क्या है, इसका आंसर डी है, और साइड में पेपर को रख देंगे। यहां पर सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं, यहां से पढ़ाई खत्म नहीं होती, यहां से पढ़ाई स्टार्ट होती है।
अब आप लोगों को अक्साई चीन वाला जो रीजन है उसके आसपास वाला पोर्शन आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था। अभी हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है आर्टिकल 370 में चेंज कर हमारी कंट्री में 2 नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई, तो उसके चलते जो लेह लद्दाख वाला रीजन है काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, तो ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन के बारे में बात करें, जिसको चाइना नहीं सॉरी जो उसको पाकिस्तान एक नई प्रोविंस बनाने की बात चल रहा है, ठीक है, उसको बनाने जा रहा है, तो ये आप लोगों को कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप लोगों को ऑप्शन पर भी जाकर काम करने हैं, तो हर एक क्वेश्चन से आप लोग मिनिमम 4 क्वेश्चन निकाल सकते हैं अगर इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं इस पैटर्न में अगर आप लोगों ने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी तो ये समझिए कि आप लोगों के जो प्रीलिम्स या फिर यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर हैं इतने सारे आप लोगों के पास में क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे कि कहीं और आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इनको आप लोग ढंग से कवर कर लोगे। यानी कि जैसे यूपीएससी की बात करो तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर हो गए, इसी के साथ में अगर आप बात करें एनडीए के क्वेश्चन पेपर हो गए, सीडीएस के क्वेश्चन पेपर की बात कर लीजिए, सीएपीएफ के ले लीजिए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के ले लीजिए, तो ये सारे इस तरीके से आप लोग देखते हैं। जैसे ईपीएफओ का पेपर आ रहा है तो ईपीएफओ के भी 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर आप लोग को पुराने मिल जाएंगे, उसके क्वेश्चन आप लोग उठाकर देख लीजिए, तो वहां से आप लोग पोर्शन को कवर कीजिए अच्छे से और उस तरीके से आप लोग चीजों को आगे कर लीजिए कि हाँ 4 ऑप्शन है उनके ऊपर आप लोग को टाइम लगाना है। तो यहां से आप लोग अगर चीजों को प्रिपेयर करके चलेंगे अभी से ही नेक्स्ट ईयर के लिए 2021 के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पहले आप लोग अपने सारथी को पहचानिए, यानी कि करंट अफेयर को पहचानिए, उसको बैकग्राउंड में रखते हुए अपने जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, वहां से न्यूज के साथ में स्टैटिक को कवर करते रहिए। ये कॉम्बिनेशन आप लोग एक बार मेरे बोलने से इंप्लीमेंट कर देखिए और आप लोग तब बताइएगा कि आप लोग का कोई एक तरीके से जो स्कोर आ रहा है उसमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहली तो बात यह सबसे इंपॉर्टेंट बात। कई सारे बच्चे बार बार ये बोल रहे हैं कि अब की बार भी जैसे मेल में देख रहा था कई सारे बच्चों ने साफ साफ लिखा है कि सर कई साल से 60-70 पर आकर गड्डी रुक जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो लास्ट ईयर आप लोग कर रहे थे सेम पैटर्न अब की बार फॉलो कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग अपने आप को रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि कहां पर क्या गलती है। तो जो अभी मैं आप लोगों को जो इस तरीके से बता रहा हूं ये एक ऐसी चीज है, मान लीजिए अब की बार आप लोगों ने कोई एक क्वेश्चन पेपर लगाया उसमें 100 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो कहने के लिए उसमें 100 क्वेश्चन थे, पर लेकिन अगर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया उस तरीके से मिनिमम आप लोग लगभग 400 क्वेश्चन आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे। अब जब 400 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर चुके होंगे और इस तरीके से अगर आप लोगों ने मान लीजिए 4 या 5 पेपर भी अटेम्प्ट कर लिया ढंग से, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के पास में ये सोचिए कि लगभग मोटे मोटे तौर पर इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन पेपर लगाने से ओनली यूपीएससी के कि लगभग 2000 के करीब क्वेश्चन है आप लोग वो तैयार हो जाएंगे। अब ये 2000 क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी आगे चल के एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि इस किसी क्वेश्चन में से आप लोगों को वहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाए, ठीक है, हो सकता है किसी जैसे नहीं होता कि आप लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप लोग यहां से स्टेटमेंट निकल कर आ जाए। तो इस तरीके से आप लोग फिर जब एलिमिनेशन मेथड को यूज करना अभी से स्टार्ट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड एक कॉमन सेंस का मेथड है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कोशिश करते हैं उसको डायरेक्ट एग्जाम में जाकर इंप्लीमेंट करें, उसको प्रैक्टिस के टाइम पर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस में कभी आप लोगों ने ढंग से ध्यान दिया ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कमी आप लोग यहां पर कर जाते हैं। तो जब तक आप लोग ये चीजें घर पर बैठकर तैयारी करते टाइम इनको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे आप लोग उनको तुरंत इंप्लीमेंट कर पाओगे, फिर तो प्रॉब्लम फेस करनी ही करनी पड़ेगी। और ये हर एक इंसान के साथ में होती है, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना हो। अगर प्रैक्टिस करके नहीं जा रहा हूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा बिना अगर प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करके नहीं जाया जाएगा। वो एक अलग बात है कि तार तुक्का मार मुक्का वाली बात हो गई, किसी टाइम ज्यादा तुक्के अच्छे लगे, हालांकि यूपीएससी में तुक्के काम नहीं करते हैं, उसको आप लोग एक तरीके से एलिमिनेशन मेथड से एक कैलकुलेटेड गेस आप लोग बोलते हैं। तुक्का वर्ड तो यूज करना बेकार है बिल्कुल यहां पर। तो इस तरीके से अगर चीजों को आप लोग समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तभी आप लोग यहां पर अपना जो ये पहला हर्डल है इसको क्लियर कर पाएंगे, वरना पूरी लाइफ इसी में अटके रह जाएंगे और आगे नहीं निकल पाएंगे। तो ये चीजें आप लोगों को आज से ही इंप्लीमेंट करके चलनी है। अगर 2021 या फिर 2022 के लिए या फिर उससे आगे के लिए भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अभी से अपनी स्टडी में ये चीजें इंक्लूड कर लीजिए और पुराने पैटर्न उठा के देखिए, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न आप लोग समझेंगे तो ये चीजें आप लोग को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ इस तरीके का पैटर्न हम लोग को फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो ये तो मेरा सजेशन है, बाकी आप लोगों का क्या सजेशन है इसको लेके आप लोग अपना सजेशन बता सकते हैं। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तुरंत उसके ऊपर एक गाइडिंग वीडियो आप लोगों को वीकेंड में या जब भी टाइम मिलेगा देखने को मिलेगी। बाकी जो भी हमारी वीडियो आती है, चाहे द हिंदू एनालिसिस की बात कर लीजिए, ठीक है, चाहे पीआईबी वाली जो नैनो मैगजीन है उसके बारे में बात कर लीजिए, या फिर आप लोग पॉलिटी की बात कर लीजिए, ये जो वीडियो है अगर आप लोग इनको प्रॉपर वे में कवर करके जा रहे हैं, जैसे पॉलिटी की सारी वीडियो की बात करिए, अगर आप लोगों ने वीडियो कवर कर रखी है तो एक आधे क्वेश्चन को छोड़कर मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग वहां से अटेम्प्ट करके ले जाएंगे। पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आप लोग नॉर्मली नहीं छोड़ पाएंगे, कुछ ना कुछ आप लोग मतलब क्वेश्चन में जरूर पता होगा। तो इस तरीके से स्टडी कीजिए कि एक मतलब उन्हें कहते हैं कि बाल की खाल निकाल देना, उस तरीके से आप लोग स्टडी करके चलना है।
तो रीड बिटवीन द लाइन का मतलब हिंदी में होता है बाल की खाल निकालना, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इंप्लीमेंट करिए और फिर देखिए पढ़ने में मजा आता है और चीजों को आप लोग अच्छे से इंजॉय भी कर पाएंगे। तो ये पैटर्न आप लोग फॉलो करके चलिए अच्छे से। तो ये था टोटल जो मुझे आप लोगों के बाद में शेयर करनी थी, कुछ बातें इनका ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जितने भी सारे लेक्चर होते हैं टेलीग्राम स्टडी लवर वीर के नाम से, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मेरे साथ में ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं और फीडबैक देकर जरूर जाया कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ इससे सीखा है वीडियो से तो बताइए, अगर लगता है नहीं सीखा है, फालतू में टाइम वेस्ट हो गया, तो वो भी बताइए और तुरंत डिसलाइक भी कीजिए वीडियो को, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों ने इसको पसंद नहीं किया है, तो आगे से ऐसी वीडियो लेकर फिर नहीं आऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मेरा भी टाइम सेव हो जाएगा, सीधी सीधी बात यहां पर ये है, ठीक है। बाकी जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए। एक कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग द अनदर कैंडल, यानी कि अगर किसी को पढ़ाएंगे ना जो दिल को सुकून मिलेगा, उसको किसी चीज के साथ में आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये भी चीज आप लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ाइए, काफी अच्छा लगेगा अंदर तक, ठीक है। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार, तब तक के लिए जय हिंद।